हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 28 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ एलिवेटेड मोहित गुप्ता एज इट्स को फाउंडर? मोहित गुप्ता को किस कंपनी ने अपने सह संस्थापक के रूप में ऊंचा किया है? तो जोमेटो ने इनको एलिवेट किया है एज ए को फाउंडर। मोहित गुप्ता जो कि सीईओ हैं जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए, ये इसके सीईओ हैं और इनको अभी हाल ही में एलिवेट किया गया है एज ए कंपनीज को फाउंडर। मोहित गुप्ता ने एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग द कंपनी को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है पिछले 2 सालों में। तो जोमेटो के ये नए को फाउंडर बनाए गए हैं मोहित गुप्ता। तो जोमेटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जोमेटो क्या है। ये है लोगो जोमेटो का। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर एंड फूड डिलीवरी स्टार्टअप है। इसको स्थापित किया था दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा ने 2008 में। हेडक्वार्टर इसका DLF फेज V गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के अंदर। और क्यू पीपल जो इससे रिलेटेड हैं वो हैं दीपेंद्र गोयल इसके फाउंडर एंड CEO हैं और मोहित गुप्ता हैं इसके को फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FLO? किसे हाल ही में FCCI FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जहनाबी फोकान को। इनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है FICCI FLO को के लिए। तो जहनाबी पोखोन ही वाज अपॉइंटेड एज 37th नेशनल प्रेसिडेंट। इनको 37th नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है FICCI FLO का, जिसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है FICCI एंड FLI यानी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है FICCI FLO की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी नेशनल प्रेसिडेंट बनी है, 37th प्रेसिडेंट बनी है। और इन ही शी टुक द पोजीशन फ्रॉम हरजिंदर कौर तलवार जो कि 36th FLO सेशन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ओम बिरला। तो इससे पहले जो 36th FLO थी वो हरजिंदर कौर, उनसे इन्होंने ये पोजीशन ले ली है। She was the founder member and founder vice chairperson of FLO North East chapter 2007। तो FLO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। FLO फुल फॉर्म हमने पीछे देख लिया। इसकी प्रेसिडेंट है जहनाबी पोखोन जिनको अभी हाल ही में बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट उज्ज्वल सिंघानिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रश्मि सरिता और इसको स्थापित किया गया था 1983 में और हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द सीजर ऑफ LG पॉलीमर प्लांट एंड आस्क्ड द कंपनीज डायरेक्टर नॉट टू लीव द कंट्री? किस न्यायालय ने LG पॉलीमर प्लांट को जब्त करने के आदेश दिया है और कंपनी के निर्देशकों को देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। अभी LG पॉलीमर की बात करें तो अभी पिछले महीने मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि ये विशाखापट्टनम के अंदर LG पॉलीमर प्लांट है जिसमें गैस लीक हुई थी और वहाँ कई लोग मारे गए थे। तो ये वहाँ एक केमिकल प्लांट है, LG पॉलीमर प्लांट है। तो आंध्र प्रदेश ने इसको अभी हाल ही में इसको सीज करने के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द सीजर ऑफ LG पॉलीमर प्लांट इन विशाखापट्टनम के अंदर है। और जो भी इससे रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उनको बाहर जाने के आज द कंपनी डायरेक्टर नॉट टू लीव द कंट्री, उनको बाहर जाने के लिए मना किया है कोर्ट ने। तो ये है वो पिक्चर जिस वक्त वो LG पॉलीमर प्लांट वहाँ से गैस लीक हुई थी। विशाखापट्टनम गैस लीक, जिसको विजैग गैस लीक भी कहा जाता है, पिछले महीने अभी इसकी ये लीक हुई थी गैस। वाज इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट दैट अकर्ड एट LG पॉलीमर प्लांट केमिकल प्लांट। ये LG पॉलीमर केमिकल प्लांट है, इसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये है वेंकटपुरम विलेज नियर गोपालपट्टनम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इंडिया। और इसके अंदर ये जो गैस लीक हुई थी ये थी स्टायरीन गैस। ये आपको याद रखना है, स्टायरीन गैस इसके अंदर लीक हुई थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर winning Indian origin physician Siddharth Mukherjee has been appointed to which United States Commission on Economic Recovery? इनको एज ए मेंबर किस यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी में बुलाया गया है? पुलित्जर विजेता भारतीय मूल के चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी को किस अमेरिकी राज्य के आर्थिक सुधार के लिए नियुक्त किया गया है? तो किसके कौन सी सिटी है ऐसी अमेरिका की जिसकी आर्थिक सुधार के लिए इनको नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यूयॉर्क सिटी के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये पुलित्जर विनिंग इंडियन ओरिजिन फिजिशियन है सिद्धार्थ मुखर्जी। तो इनको न्यूयॉर्क जो सिटी है उसकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इनको जो वहाँ का कमीशन बना है उसके लिए एज ए मेंबर इनको नियुक्त किया गया है। पुलित्जर विनिंग इंडियन अमेरिकन सिद्धार्थ मुखर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क कमीशन। एक न्यूयॉर्क कमीशन है उसके मेंबर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है और दैट विल फोकस ऑन जंप स्टार्टिंग द स्टेट्स इकोनॉमी। अब जो वहाँ की जो इकॉनमी है जो कोविड-19 की वजह से काफ़ी बैडली हिट हुई है तो उसको फिर से दोबारा जंप स्टार्ट करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अनदर इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर सतीश त्रिपाठी एक और हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड सतीश त्रिपाठी। इनको भी he has also been named as the member of this commission by न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो। तो वहाँ के जो न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं एंड्रयू कोमो उन्होंने इन दोनों को वहाँ नियुक्त किया है न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए। तो अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके अंदर ये सिटी है एक स्टेट है न्यूयॉर्क। कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट है न्यूयॉर्क और यहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ मेयर काउंसिल बॉडी न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल और यहाँ के जो मेयर हैं वो है बिल डे बेलिसियो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया। भारतीय अर्थशास्त्र अब्बास झा को दक्षिण एशिया की जलवायु परिवर्तन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक में इनको नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपॉइंट किया गया है एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज और इनको नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू द की पोजीशन। इसकी एक की पोजीशन है वहाँ इनको अपॉइंट किया गया है ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया और ये अनाउंसमेंट की थी अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ऑन 22 मई। तो वर्ल्ड बैंक ने किया है इनको नियुक्त। तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक ये इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स और मोटो वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ये इसका मोटो। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेट अप ए माइग्रेशन कमीशन। किस राज्य ने एक प्रवासन आयोग की स्थापना की है? तो ये माइग्रेशन कमीशन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सेटअप किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अभी 24 मई 2020 को कि ये एक माइग्रेशन कमीशन बनाएंगे जो कि जो वहाँ के माइग्रेंट्स हैं उस स्टेट के अंदर उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और ये माइग्रेशन कमीशन क्या करेगा? दे विल मैप द डिटेल्स ऑफ माइग्रेंट्स। जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनकी डिटेल्स वगैरह लेंगे, उनके स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मज़ीद कुछ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग वगैरह देंगे टू इंश्योर जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी ताकि वो अपना जॉब वगैरह आगे कर सकें, उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। तो उस चीज़ के लिए ये माइग्रेशन कमीशन सेटअप किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत और इसके अंदर है ये उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है मैप के अंदर इस जगह उत्तर प्रदेश है। तो स्टेटहुड इसको मिला था 24 जनवरी 1950। कैपिटल यहाँ की लखनऊ। गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से हैं। यहाँ कुछ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स हैं तो वो देखते हैं कौन कौन सी है। एक है डुडवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये थी कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूस्ड हाउ मच क्रूड स्टील इन अप्रैल 2020? भारत ने अप्रैल 2020 में कितने कच्चे इस्पात की का उत्पादन किया है? तो अभी इंडिया के अंदर अप्रैल के महीने में 3.13 मिलियन टन्स ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया गया है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कमी आई है। अभी एक रिपोर्ट आई है, इट वॉज रिलीज बाई वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ऑन 24 मई 2020। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जानिब से रिपोर्ट आई है 24 मई को, और इन्होंने इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में जो प्रोड्यूस हुआ था क्रूड ऑयल वो था 9.2 मिलियन। ये अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, लेकिन बाद में अप्रैल के अंदर ये जो है घटकर 3.13 मिलियन ही आया। यानी मार्च में 9.2 मिलियन प्रोड्यूस किया गया था क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर, क्रूड स्टील, और अप्रैल के महीने में 3.13 मिलियन। तो इस तरह इसमें जो है डिक्लाइन हुआ है 65% का, और रिपोर्ट आई 24 मई को। तो काफ़ी कमी आई है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, काफ़ी इकोनॉमिक डाउनफॉल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन नए प्रमुख अर्थशास्त्र और विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं? तो ये हैं कर्मन रेनहार, ये नए बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। तो ये हैं कर्मन रेनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच टेनिस स्टार बिकम्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? फोर्ब्स के अनुसार कौन सा टेनिस स्टार विश्व का सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो ये बने गए हैं नोमी ओसाका। ये इस वक्त वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है। तो ये एक जापानी टेनिस स्टार हैं नोमी ओसाका, इनकी एज है 20 ईयर्स, और ये इस वक्त हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो है जो अमेरिकन ग्रेट सरीना विलियम्स है उससे भी ज़्यादा इस वक्त इनको ये पेड फीमेल बनी है। ओसाका शी हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 बाय वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की जानिब से इनको रैंक नंबर 1 भी दिया गया है। और ये जो कंप्लीट फोर्ब्स लिस्ट है ये अभी नेक्स्ट वीक में रिलीज़ होगी। तो ये वो फोर्ब्स ने ये इनको नंबर 1 कहा है, यानी ये नंबर 1, शी इज़ द नंबर 1, शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नंबर 1 बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फोर्ब्स ये एक वीकली मैगजीन है जो हर हफ्ते पब्लिश की जाती है यूनाइटेड स्टेट से। इसका जो इसका जो एम है, ये ये फेमस इसलिए है फोर्ब्स क्योंकि ये वेरियस रैंकिंग्स वगैरह पब्लिश करती रहती हैं, इसलिए ये काफ़ी फेमस मैगजीन है। हर हफ्ते ये रिलीज़ होती है। हेडक्वार्टर इसका जर्सी सिटी न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इसके जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है माइक फेडरेल। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको डेली मिल सके। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।